अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मोटर वे वाक़े जे हवाले सां हींअर ताईं मुल्क जे अंदर बहस आहे त आख़िर उन जा जवाबदार गिरफ़्तार छो न थिया आहिनि। हींअर असां सां फरज़ाना बारी साहिबा सिविल सोसाइटी जो अगवान आहिनि, उहे मौजूद आहिनि, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फरज़ाना साहिबा, आप क्या समझ रही हैं, क्योंकि अभी तो ये सूरत हाल प्रोसीड हो चुकी है, आपके ख्याल में क्या ये अभी तक के इक़दाम काफ़ी नहीं हैं? आपकी आवाज ये मोटरवे का जो इशू बना हुआ है, मोटरवे इंसिडेंट जो हुआ है, उस पे आपका क्या रिजर्वेशन है कि अभी तक कोई स्पीडली आपके ख्याल में काम नहीं हुआ है? जी जी नहीं जी, हम तो बिल्कुल अभी तसल्ली बख्श बात नहीं है। सबसे पहली तो बात यही थी कि फौरी तौर पे जो ये वाक़या हुआ उसके अंदर जो दायरे की जो जिम्मेदारी आयद होती है, जिसके अंदर पुलिस और जो मोटरवे पुलिस है और जो वहाँ पे पुलिस की जो जिम्मेदारी थी कि उस शहरा को महफूज बनाना, उन दोनों की नाकामी है, दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं। जी जी। उसके अलावा बेसिकली फौरी तौर पे जो ये वाक़े के बाद इस किस्म का बयान आया, तो मैं समझती हूँ कि अवाम में जितना गम और गुस्सा है उसको सामने रखते हुए जो एक सीसीपीओ का बयान आया जिसमें इतना ज़्यादा सिंसी तासुब नज़र आया और उससे औरतें अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं, तो हुकूमत ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि उसको तो कम से कम मुअत्तल किया जाता। फिर जिस तरह से इंक्वायरी हुई कि फौरी तौर के ऊपर मैं समझती हूँ कि ये ठीक है कि वो अगर उन्होंने ट्रेस किया भी है, मगर जिस तरह से पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया है, तो ये इनकी नाकामी है। और क्योंकि इनका कोई ये अब कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम अपना दबाव जारी रखें, वरना तो ये फिर जाके बैठ जाएंगे और फिर ये भूल भाल जाएंगे। तो अभी तक तो आप देखें कि जिस तरह से इंक्वायरी हुई है वो बिल्कुल गैर प्रोफेशनल तरीके से इंक्वायरी की गई है। वहाँ पे गए हैं और वो बंदा उनके सामने भाग गए, उनको ये पकड़ नहीं सके हैं। इश्तेहारी जिन लोगों को किया उनमें से एक लड़का आके कह रहा है कि मैं वो खुद ही पेश हो गया है। तो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो भी एक लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल माइल स्कोरिंग के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए ऐसे मुजरिमों को पकड़ने के हवाले से, जिस किस्म की सीक्रेसी होनी चाहिए, जिस किस्म का तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए प्रोफेशनली, उसमें उसकी भी इन्होंने वायलेशन की है। तो हमें अभी तक तो जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है गवर्नमेंट सतह पे, हम तो उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन फरजाना साहिबा, क्योंकि जो सीसीपीओ का इशू है उस पे तो उस्मान बुज़दार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि शोकाज नोटिस दे दिया गया है और इस पे इंक्वायरी होगी। देखिए यही बात है ना, ये सियासी स्टेटमेंट है। किस बात का शोकाज नोटिस दे दिया गया है? देखिए उसमें जो उसका जो जुर्म है एक पब्लिक, वो एज एन इंडिविजुअल कोई राय रख सकता है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है और क्योंकि उसने औरतों मर्दों सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसने अपना जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका सिंसी तासुब है, उसका उसने इजहार कर दिया। अब वो क्या कहेगा? उसको किस बात का शो कॉज नोटिस आप दे रहे हैं? उससे ये साबित उसने कर दिया कि वो एक शावनिस्ट आदमी है, वो एक सिंसी तासुब रखने वाला इंसान है और उसकी लीडरशिप के अंदर जो है पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में जो ख़वातीन है वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। उसमें शो कॉज नोटिस का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब उसने क्या कहना है, वो क्या कहेगा, इसका क्या जवाब आएगा, इसकी क्या जस्टिफिकेशन? तो ये सब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इस शख्स को रखा गया है अभी तक, उसके बावजूद कि पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन है वो कह रही हैं कि इसको हटाया जाए अपने जो है अपने ओहदे। जी, लेकिन फरजाना साहिबा, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये एक सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल बन जाएगी। पीपल्स पार्टी मुराद सईद का इस्तीफ़ा चाह रही है, आप लोग सीसीपीओ का उस्मान बुज़दार साहब पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुतासर हो सकती है इससे। ये देखिए, इसमें सियासत वाली तो कोई बात नहीं है। एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर है, ज्यादातर तो सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। सीएम से लेके ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सारे इनकॉम्पिटेंट है। सूर्य तौर पे तो इन लोगों को इन ओहदों पे होना नहीं चाहिए जिन ओहदों पे ये लोग बैठे हुए हैं। जो मेरिट पे क्वालिफाई नहीं करते वो लोग हमारी उन जगहों पे बैठे हैं,
ان نوکریوں پہ ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ بندہ اس نے تو اس کا اظہار کر دیا نا کھلا اس نے. ایک اتنا خوفناک واقعہ ہے, اتنی بڑی وائلیشن ہے اس کے اوپر. وہ اس عورت کو الزام دے رہا ہے کہ یہ عورت جس طرح وہ گھر میں آپ بیٹھی ہوئی عورتوں کے اوپر جو آپ کا ایک تسلط ہے کہ یہ اس کو اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ رات کو اکیلی عورت ہے اور رات کو چل پڑی 12 بجے اور پھر وہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا. تو یہ شخص جو ہے اس کا صنفی تعصب ابھر کے سب کے سامنے آ گیا ہے. اب اس کو اس عہدے پہ برقرار آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے اس پہ عورتیں اعتراض کریں گی. ہمارا تو سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاسی جماعت کے حوالے سے. ہم سیاسی لوگ ہیں کہ ہم ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, لیکن ہم کوئی پارٹی پالیٹکس تو نہیں کر رہے یہاں پہ. ہم تو ویمن رائٹس کی اور ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہیومن رائٹس آپ کی اسکریننگ ہونی چاہیے جب آپ ان عہدوں پہ ان لوگوں کو فائز کرتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے, ان کی جنڈر سینسٹیوٹی دیکھنی چاہیے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہو. تو یہ ایک ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ کا ایک حصہ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں مبارکبادیں مل رہی ہیں ان کے ڈاکٹر شہباز گل کے بھئی پولیس نے بڑا اچھا کام کیا, عثمان بزدار نے, اور 24 گھنٹوں کے اندر ٹریس کر لیا. دیکھیں وہ تو جارے انہوں نے وہی رکھے ہوئے ہیں, چاپلوس خوشامدی لوگ رکھے ہوئے ہیں. ان کی حکومت اچھا کرے, سیاہ کرے, سفید کرے, انہوں نے اس کے واہ واہی کرنی ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹولہ ہے جو کہ تالیاں بجانے کے لیے انہوں نے رکھا. اگر وہ تالیاں بجاتے رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. لیکن بالکل آخری یہ فرزانہ صاحبہ کے, کیونکہ یہ وقار الحسن جن کا نام آتا ہے انہوں نے گرفتاری دے دی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ درست نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملوث نہیں ہوں جو وقار الحسن گرفتار. بھی تو وہ اس لیے ہے, اس کو دیکھنا ایک بندہ کچھ پیش ہو گیا ہے. جی جی ایک بندہ جو پیش ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے, تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور یہ بھی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ اگر واقعی وہ انوالو نہیں تھا تو اس کے تو آپ نے شکل اشتہار اس کا لگا دیا پورے ملک کے اندر. اس کو پھر اس کی زندگی پہ آپ نے یہ تو بہت ہی انپروفیشنل طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں سارے. جی جی اس وقت اگر ہم ڈیمانڈ کہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر کچھ ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے فرزانہ صاحب؟ دیکھیے ہماری تو سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ جو ذمہ داری ہے سارے پولیس اس انویسٹیگیٹ کریے. اس سے سب سے پہلے تو آپ سی پی او کو معطل کیا جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ پوری جو ہے جو مجرموں تک پہنچا جائے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اور اس میں جو متاثرہ خاتون ہے اس کی تمام چیز کو قائم رکھتے ہوئے ان سے پہلے ان کا جو ہے وہ کروائیں, آپ شناخت کروائیں, اور پھر ان کو کم سے کم وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور ان کو سخت ترین سزائیں جو ہے وہ ملنی چاہیے. ایک ایگزامپلری آپ سمجھیں اس کو ٹیسٹ کیس بنانے کی ضرورت ہے. لیکن فرزانہ صاحبہ کیونکہ آپ اس وقت مصروف بھی ہے تو میں ایک سوال صرف آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ تو پہلے آپ زینب کیس دیکھیں, زینب الرٹ ایک کیس سامنے آ گیا, یہ اقدامات آپ کے خیال میں پہلے نہیں ہو چکے ہیں کے باوجود اس طرح کے واقعات؟ بات تو یہ ہے کہ ویسے تو کوئی سڑک بھی محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آئے دن عورتوں کے پبلک اس پہ ریپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک خیال اس کو کہتی تھی خام خیال تھا یا ایک فیلسی تھی یا تھا کہ بھئی شاید موٹر وے سیف ہے. تو اب یہ بھی ایک خیال ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور بیریئر تھا جو ایک خیال تھا وہ بھی ختم ہوا کہ اچھا یہ جگہ بھی جس کو ہم سیف سمجھتے ہیں وہ بھی ایکچولی سیف نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام لوگوں کو لگا کہ جیسے یہ ان کے سب یہ انہیں کے مطلب ان کو لگا کہ وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں یا تھریٹ, ان کی جو سیکورٹی سینس آف سیکورٹی ہے وہ تھریٹنڈ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آؤٹ ریچ ہے پورے پاکستان کے اندر. اور ظاہر ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اب کام کرنے والی بچے خاص طور پہ ینگر جنریشن لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اور اپنا جو بھی کام پروفیشن میں جو ذمہ داری جس وقت ہوتی ہے وہ اس پہ لوگ نکل جاتے ہیں. تو وہ تو یہ ہے کہ یہ جو ایک سینس آف انسیکیورٹی جو پھیلی ہے اس واقعے کی وجہ سے
تو اس نے جو ہے وہ لوگوں کو کافی کلا کے رکھ دیا ہے. تو بیسیکلی وہی ہے کہ ویسے تو انسیکیورٹی ہے, ویسے تو یہ واقعات جو ہیں آپ دیکھیں گے تو ایک وبا کی طرح میں سمجھتی ہوں, خاص طور پہ جو جنسی حملے ہو رہے ہیں بچوں کے اوپر ہو رہے ہیں, عورتوں کے اوپر, ٹرانسجینڈر کے اوپر, تو یہ تو ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیل رہی ہے, اور اس کو اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان ہونا چاہیے, اور سب بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس کے محرکات کو بھی ختم کرنے کے جو محرکات ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جائے, ان کے خاتمے کی بھی بات ہو, اور انسٹیٹیوشن میں کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم بہتر کریں کہ جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں تو ادھر فوری طور پہ سزائیں ہوں, تاکہ کوئی سزا اور جزا کا کوئی نظام جو ہے اس کو ہم بہتر کریں, اور تاکہ کسی لوگوں میں کوئی خوف ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیس میں یہ بندہ پہلے بھی یہ کام کرتا رہا اور پھر وہ چھوٹ گیا, تو یہی ہمارے لیے مطلب سوچنے کا مقام ہے اب جوڈیشری کے لیے بھی, اور ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے کہ جو مجرموں کو اس طرح سے پھر نہیں قابل گرفت وہ نہیں ہو پاتے اور پھر دوبارہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں اور لوگوں کے جو ہیں ان کی زندگیاں تباہ کریں. تو یہ سارے جو ہے معاملات ہیں, اور یہ میں تو اس کو ایک واقعہ کے طور پہ نہیں دیکھ رہی ہوں, میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ پورا ایک ہمارے سماج میں ایک رجحان ہے, اور اس رجحان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نا. جی بہت بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ جنहिं असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो. जी नाज़रीन, हींअर सलमान आबिद साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि, तज़िया निगार. उन्हनि सां असां मालूम कंदासीं थी जेका सूरत हाल है उन में पुलिस या इंतज़ामिया जी सूरत हाल कीअं है. सलमान साहब, ये थोड़ा समझाइएगा कि आपके ख्याल में इंतज़ामी सूरत हाल जो है ये मोटरवे इशू पे आपको स्पीडी वर्क की सूरत में नज़र आ रहा है कि ये सब ठीक हो रहा है? देखिए, अपनी तरफ से तो पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने एक स्पीडी वर्क शुरू किया हुआ है ताकि वो सारे मामलात की छानबीन जो है वो शफाफ अंदाज से मुकम्मल हो सके, लेकिन अभी तक काफ़ी लकूनाज हैं और काफ़ी खला है, क्योंकि आज जो मुलजिम फरहान जो था वो वहाँ पे बाकायदा खुद पेश हो गया और उसने कहा कि मैं तो इस जुर्म में शामिल नहीं हूँ. उसने सेहत को मानने से इनकार कर दिया. तो केस ने ज़रा एक नया रुख इख्तियार कर लिया. आज उसने एक नए लड़के अब्बास का नाम दिया है. अब्बास और आबिद की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक तो उनकी कोई उस तरह से शनाख्त नहीं हो सकी है, और इस वजह से अभी ये कहना कि जी फौरी तौर पे शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है एक आध दिन में शायद इम्कान है कि कल तक या परसों तक जो है वो सामने आ सकेगा. अलबत्ता जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनको गिरफ्तार करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इस वाक़े की वजह से काफ़ी प्रेशर है. एक तो उस वाक़े की प्रेशर भी बढ़ गया है, दूसरा वो CCPO के बयान की वजह से भी मीडिया में काफ़ी जो है ना उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, लेकिन बज़ाहिर उस पर तो हुकूमत ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया, और CCPO को अलबत्ता नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको मज़ीद मीडिया में आने से रोक दिया गया है. तो एक बाकायदा इसके अंदर अब सियासत भी हो रही है, और बाकायदा इसके अंदर जो एक पूरा मामला है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि प्रेशर हुकूमत पे इस वक्त बहुत ज़्यादा है. और जिस अंदाज की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चीफ मिनिस्टर ने, वज़ीर कानून ने, वो काफ़ी जिसे कहते हैं मायूस किया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. अब लगता है कि हुकूमत ने तैयारी श्यारी कोई नहीं की हुई थी, और कोई ख़ास जिसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हुकूमत पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया. लेकिन यहाँ जो वफाकी वज़रा थे असद उमर साहब हों या आप बाकी वफाकी वज़रा देखें, उनके ख्याल में CCPO का स्टेटमेंट कोई गैर कानूनी स्टेटमेंट नहीं था. तो फिर आपके ख्याल में शोकाज नोटिस अगर दिया गया है तो एक तरफ वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि गैर कानूनी नहीं, दूसरी तरफ शोकाज नोटिस भी दिया जाता. देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नोटिस उनको मिला है वो कानून का मसला नहीं है, वो एक अखलाकियात का मसला है, और जिस किस्म का बयान उन्होंने दिया था उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया. तो इसलिए जो नोटिस उनको इशू हुआ है वो भी कोई कानूनी मसला नहीं है, बल्कि वो एक समाजी और अखलाकी मसला था कि उनको इस मौजू पर इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी. तो इस मसले को हम कानून की बजाय एक समाजी मसले के तौर पे देखें, एक अखलाकी मसले के तौर पे देखें कि जब एक औरत जो है वो विक्टिम हो और उसको इंसाफ दरकार के बयान देंगे तो उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा. और यही वजह है कि हुकूमत ने देखा कि जब मीडिया का प्रेशर बहुत आ गया है, हर तरफ से CCPO के उस बयान की बड़ी मजम्मत हो रही थी, तो फिर हुकूमत ने भी अपनी बेहतरी इसी में समझी कि उनको एक नोटिस जारी किया जाए और कहा जाए कि आपने ये बयान क्यों किया. तो आपके ख्याल में जितनी ये कोशिशें हो रही हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं वो दबाव की सूरत में हो रही हैं, और उसमें कोई लाजमी बात है. देखिए, हमारे यहाँ जब हुकूमतें ऑपरेट होती हैं तो वो ज़्यादा आपको एक्टिव उसी वक्त नजर आती हैं जब उन पर दबाव बहुत होता है. अब इस वक्त जो है मीडिया का भी दबाव बहुत है, सिविल सोसाइटी का बहुत दबाव है, अपोजिशन पार्टियों का बहुत दबाव है. तो इस वजह से हुकूमत पे एक दबाव तो है. तो बहुत ज़्यादा जो आपको एक्टिवनेस नजर आ रही है
वो इस वक्त हुकूमत पे दबाव की वजह से। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि CCPO के हटाए जाने का मुतालबा सामने आ रहा है, दूसरे तरफ हम सियासी जमायतों का कि मुराद सईद को भी हटा दिया जाए, उनसे भी इस्तीफा। ये आप समझ रहे हैं कि बात सियासी होती जा रही है? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि अपोजिशन तो कहेगी कि इमरान खान को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कोई मसले का हल नहीं है। ना इमरान खान ने ये मामला किया, ना मुराद सईद ने तो ये मामला नहीं किया जिनके इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, या मुराद अपना CCPO लाहौर ने तो ये जुर्म नहीं किया जिनके इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। असल में मसला ये है कि इस पर सियासत भी बहुत हो रही है, और खासतौर पर जो पंजाब में PMLN है उसका मसला ये है कि वो ये समझती है कि जो CCPO लाहौर आए हैं उसके आने से मुस्लिम लीग नून को आने वाले दिनों में टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून का मसला ये नहीं है कि इस औरत के साथ इंसाफ हो, वो तो ज्यादा मुतालबा ये कह रहा है कि CCPO को किसी तरीके से फारिग किया जाए। तो सियासत तो PMLN भी कर। लेकिन ये रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने का भी इशू है ना सलमान साहब, कि किस पे? नहीं, देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का उनको नोटिस मिला है, वो जवाब देंगे, कार्रवाई आगे चली है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि उनके बयान को किसी भी सतह पे पसंद नहीं किया गया। अगर कुछ वुज़रा ने उनकी हमायत भी की थी तो उनको भी सुख्ती का सामना करना पड़ा है उस नोटिस के बाद जो उनको जारी कर दिया गया है। तो अब ये मसला तो एक अखलाकी और समाजी मसला है ना कि उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। अब कल बिलावल साहब ने एक बयान जारी कर दिया कि भौंकने वाली बात जो की है, तो क्या कल बिलावल से भी कहेंगे कि वो भी रिजाइन कर दे? देखिए, हमारे यहाँ जो सियासतदान है, हमारे यहाँ जो इंतजामी अफसरान हैं, जो पुलिस अफसरान होते हैं, किसी भी पोजीशन के ऊपर जो बंदा होता है बाद अपनी जबान में वो बहुत हदूद से आगे निकल जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती। और इसी तरह से CCPO की जिम्मेदारी ये नहीं थी जो उन्होंने अदा की है। CCPO का काम ये था कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे, मुलजिम को पकड़े। वो आके कहाँ से दर्ज देना शुरू हो गया कि औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए था, फला नहीं निकलना चाहिए था, तो उन्होंने भी अपने मैंडेट से तजावुज़ ही किया। ठीक है, लेकिन सलमान साहब ये भी तो सूरत हाल सिर्फ इस बयान की नहीं है ना, ये भी तो है ना कि वो मोटरवे जो कि वहाँ ऑपरेशनल सूरत हाल में नहीं था वो चलने दिया गया। 15 जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर रही, मोटरवे वाले नहीं कर रहे, पुलिस नहीं कर रही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये CCPO के स्टेटमेंट का? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए जिसकी भी है, और ये फर्दर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि इस सारे मामले में कोताही किससे हुई है। वो मोटरवे पुलिस से हुई है, दूसरी पुलिस से हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है? और NHA जो है वो बगैर तैयारी के कैसे सड़कों को खोल देता है, जबकि वहाँ पे तमाम चीज़ें नहीं है। तो इसकी तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनको उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। इसमें तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, हींअर असां सां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा अॻुवाण सेनेटर आजिज़ धामरा टेलीफोन लाइन ते आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आजिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज़ साहब, तव्हांजो ही बयान अचे पियो पीपुल्स पार्टी जो त मोटरवे वाक़ियो जेको थियो आहे उन ते मुराद सईद खे बि इस्तीफ़ा ॾियणु खपे, इन खां अलावा CCPO जे हवाले सां बयान अचनि पिया उन्हनि खे हटाए वञे, त तव्हां नथा सम्झो त हीउ मामिलो सियासी तौर ते अॻिते वधंदे नज़र अचे थो? ॾिसो न, बिल्कुलु मूं अॼु बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे हैदराबाद में, असां डिमांड कई आहे त उहो वज़ीर जेको क़ौमी असेंबली जे अंदरि हर इशू ते जेको आहे सो गले फाड़ फाड़ रड़ियूं कंदो आहे, पर मुसलसल जेको आहे मिसिंग पर्सन लॻो वेठो आहे, ऐं कम्युनिकेशन वज़ारत सां वाॻियल ई इदारो आहे, ऐं हू पंहिंजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करण जे बजाए हू मुतासिर ख़ानदान सां हमदर्दी करण जे बजाए हिन PTI हुकूमत जी मुकमल जेका ख़ामोशी आहे, हिन मां लॻे थी त हिकिड़ो CCPO जेको आहे लाहौर, उहो सॼी PTI हुकूमत खां वधीक ताक़तवर आहे। ऐं असीं सम्झूं था इहा ॻाल्हि त शायदि ई पंजाब जे अंदरि जेके ट्रांसफर ऐं पोस्टिंग थियनि पियूं, या जेको रिसेंटली IG जी तब्दीली थी आहे, इन करे CCPO जेको आहे हिकु इंतिहाई ताक़तवर शख़्स आहे, ऐं वज़ीर आज़म खां वठी वज़ीर आला में ज़रूरत न आहे त हू CCPO खां इहो वठी वठनि बयान या एक्सप्लेनेशन त जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियनि त बजाए उनखे इंतिज़ामी तौर ते बहितर नमूने सां डील करण जे उनजी स्टेटमेंट सां अञा वधीक तनाव ऐं तशवीश पखिड़िजी चुकी आहे। इन करे असीं सम्झूं था त पंजाब जे अंदरि ट्रांसफर पोस्टिंग में पंजाब हुकूमत जो को अमल दख़ल कोन्हे, बल्कि शायदि को जादू या तावीज़ जे थ्रू जेको आहे उहो ट्रांसफर पोस्टिंग थींदी आहे जेका हिननि जे इख्तियार खां ॿाहिरि आहे। बहरहाल कंटिन्यू संदन ख़ामोशी, संदन नाकामी ऐं कमज़ोरी खे जेको आहे शो थियूं कनि, ऐं असीं मुतालबो था कयूं त न सिर्फ़ु चीफ मिनिस्टर पंजाब बल्कि ख़ुदि मुराद सईद खे जेको आहे फौरी तौर ते पंहिंजी नाकामी जो एतिराफ़ कंदे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। पर इन इशू ते आजिज़ साहब त उस्मान बुज़दार IG पंजाब ऐं ॿिया जेके ऑफिसर आहिनि, सूबाई वज़ीर आहिनि, गुज़िरियल ॾींहुं उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त उहे त ख़ामोश न आहिनि। ॾिसो, जेसि ताईं बुज़दार आहे उहो त हिकु अहिड़ो क़ैदी शख़्स आहे जेको हू पंहिंजी मर्ज़ी खां सवाइ ॻाल्हाए बि नथो सघे, ऐं हू लिखियल सवालनि जा जवाब बि नथो ॾेई सघे, त उन माण्हूअ जी रिट केतिरे क़दुरु हूंदी इंतिज़ामिया ते। बार बार जेकॾहिं
नेशनल मीडिया उनखां सवाल करे CCPO जे बयान जे बारे में, ऐं हू मुसलसल कन टार कंदो रहियो ऐं को बि उन ते जवाबु ॾियण जे लाइ तयारु न आहे। त हिन मां तव्हांखे सम्झणु खपे त हू केतिरो इन मामले में बाख़्तियार आहे ऐं कहिड़े क़िस्म जी कार्रवाई कंदो। त इन सॼी सूरत-हाल ते तव्हां सम्झो था त हीउ जेको मामिलो आहे उहो सिर्फ़ु पुलिस जी नाकामी न आहे, बल्कि सियासी तौर ते तव्हां सम्झो था त इहो सॼो मामिलो ग़लति तरीक़े सां हैंडल कयो पियो वञे। ॾिसो ज़ुल्फ़िकार, जेकॾहिं बदकिस्मती सां इहो वाक़ियो सिंध जे हदनि में अचे हा त अॼु तव्हांखे पूरे सूबे में एमरजेंसी लागू करे ऐं वफ़ाक़ जे हवाले सुबुह करण जा बयान तव्हांखे नज़र अचनि हा। पर हिते अफ़सोस जो इज़हार आहे त पूरी PTI जी क़यादत जेका आहे प्राइम मिनिस्टर खां वठी कंसर्न मिनिस्टर ताईं तव्हांखे ख़ामोश नज़र थी अचे, ऐं हिते सो कॉल्ड PTI जी क्रेडिबिलिटी जेका आहे उहा सवालिया निशान आहे। PTI दावा पे कई त हुनजा वोटर जेके आहिनि उहे सभु पढ़िया लिखिया आहिनि। अॼु उन पढ़ी लिखी ख़ातून सां जेको वाक़ियो, ॾिसो हीउ हिकिड़ो क्राइम आहे, उहो किथे बि कहिड़े टाइम बि थी सघे थो, असीं हिन ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ था करियूं। पर इशू इहो आहे त उन वाक़िए खां पोइ जेको हिकिड़े पुलिस ऑफिसर जो बयानु आहे ऐं उन बयान जे खां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे उहा PTI सरकार जी पत वाइखी थी करे संदसि गवर्नेंस जी ऐं हिकु CCPO जे ताक़तवर हुजण जी ऐं संदन कमज़ोर हुजण जी। लेकिन इहो जेकॾहिं आजिज़ साहब तव्हां यादि कयो त जेकी सूबाई वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि था, हीउ थोरो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल हूंदो, पर इस्तीफ़ाउनि जो मुतालबो फयाज़ुल हसन चौहान साहब जे हवाले सां थियो जॾहिं उन्हनि बयानु ॾिनो हिकिड़ो ऐं उनखे हटायो वियो, बाद में वापसि आंदो वियो, हिते आज़म सवाती साहब खे हटायो वियो, वापसि आंदो वियो। त इन्हनि सॼनि मामलनि सां मामला ठीकु त कोन था थियनि। साॻिया ई वज़ीर हुजनि उहे वापसि अची था वञनि, तर्जुमान हुजनि उहे साॻिया वापसि अची था वञनि। त तव्हांजे ख़्याल में इहो मुतालबो तव्हांजो फ्यूटाइल एक्सरसाइज़ नथी थिए? ॾिसो, इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु दुरुस्त आहे त PTI जेका आहे उहा मुसलसल रूल्स जेका आहिनि या गवर्नेंस जे हवाले सां मुकमल फेल्योर आहे उन्हनि जो, ऐं जेको सो कॉल्ड एहतसाब हुजे या गवर्नेंस हुजे उहा एक्सपोज थी चुकी आहे। माज़ी में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया हिन हुकूमत सां बिल्कुलु वाॻियल आहिनि त जिथे सुप्रीम कोर्ट बि नोटिस वरितो पर उन्हनि वज़ीरनि खे ॿाहिरि कढण खां पोइ वापसि वरी काबीना में आंदो वियो। ऐं इवन एसि ताईं जिथे खंड जी कमीशन जे हवाले सां जिन ते ख़ुदि करप्शन जा जेके इल्ज़ाम लॻा ऐं रिस्पॉन्सिबिलिटी या दवाम जी जेका करप्शन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सी, उहे माण्हू वरी काबीना जे अंदरि तव्हांखे नज़र आया। पर हुनजे बावजूदि उहे वज़ीर जेके रड़ियूं कंदे तव्हांखे नज़र अचनि था, इस्तीफ़ा ॾियण उन्हनि जी ख़ुदि नाकामी जो एतिराफ़ हूंदो। त मूं चयो त हिकिड़ो CCPO सॼी रिट खे चैलेंज कयो वेठो आहे, ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर जी ज़ात खे चैलेंज कयो वेठो आहे। चीफ मिनिस्टर त आहे ई कोन हिन मुल्क पंजाब जे अंदरि, त ऐं KPK जे अंदरि त डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर आहे, इमरान खान आहे। जेतिरी काबीना जी इजलास जी सदारत पंजाब सूबे जी ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर कई आहे। माज़ी में तव्हांखे हिन जो मिसाल ई न मिलंदो त प्राइम मिनिस्टर कंहिं सूबे जे अंदरि एतिरी इंतिज़ामी मुदाख़लत करे ऐं हू हुन ते बावर कंदो रहे त मुंहिंजो कामयाबु चीफ मिनिस्टर आहे। त हीअ सॼी नाकामी उहा ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर जी नाकामी खे शो थी करे। पर असीं सम्झूं था त मामिलो दम ऐं दुरूद जो आहे। जेसि ताईं को तावीर ऐं दम दुरूद न ईंदो तेसि ताईं आउं सम्झां थो त CPO जी जेका ट्रांसफर आहे उहा हिकु चैलेंज बणियल। पर आजिज़ साहब हींअर इहा तव्हांजो मौक़िफ़ आहे त हीअ सूरत हाल नाकामी तरफ़ वञे पई या हुकूमत नाकाम आहे, पर उन्हनि जा तर्जुमान डॉक्टर शहबाज़ गिल जो जेको बयानु साम्हूं आयो आहे, हींअर मीडिया ते बि हले पियो त मुबारकबाद ॾींदे नज़र अचनि था ट्विटर ते त पंजाब हुकूमत केतिरो तेज़ी सां मोटरवे वारे वाक़िए खे ट्रेस कयो आहे, त उहो मुबारकबाद ॾींदे नज़र अचनि था। ॾिसो, हेसि ताईं 2 सालनि ताईं इहा ॻाल्हि त पूरी क़ौम खे सम्झ में अची वई त PTI जो जेको वतीरो रहियो आहे सियासत जो, उहो सिर्फ़ु सोशल मीडिया ते ॾिनल बयान आहिनि ऐं प्रिंट ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुन जा बयान आहिनि, त हू पंहिंजी नाकामनि खे कीअं ढिटाई ऐं बेहयाई ऐं बेशर्मी सां पंहिंजी कामयाबियुनि में कन्वर्ट था कनि। त हिन वाक़िए ते शहबाज़ शहबाज़ गिल जेकॾहिं साम्हूं अची वञनि ऐं सभई तर्जुमान जेकॾहिं हिननि जी तारीफ़ुनि जी रिट बि क़ाइमु कनि, पर उनजे बावजूदि क़ौम इहो सम्झी चुकी आहे, इहो फ़ैसिलो करे चुकी आहे त हीअ हुकूमत डिलीवर करण में नाकाम वई आहे। ऐं अहिड़े क़िस्म जा जेके इख़लाक़ी क़दरनि जा वाक़िया आहिनि उनमें बि जेकॾहिं हू नाकाम थींदे नज़र अचनि था ऐं मुबारकबाद ॾींदे नज़र अचनि था, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में हीअ मुबारकबाद उन 2 माण्हुनि खे आहे जिन कंहिं ख़ातून जी मजबूर ख़ातून जी इज़त सां खेॾियो आहे। दरअसल हीअ मुबारक उन्हनि माण्हुनि खे आहे। अॼु साहब ही आख़िरी सवाल आहे त हींअर असांखे हिते इस्लामाबाद जे अंदरि बि ऐं पूरे मुल्क में औरतुनि जा असांखे मार्च नज़र अचनि था, मुज़ाहिरा नज़र अचनि था। सुभाणे तव्हांजे तरफ़ां बि हिते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी औरतुनि जो मुज़ाहिरो आहे इस्लामाबाद जे ॿाहिरि, त तव्हां जे मथां बि इहे सवाल अचनि था त अपोज़िशन जी जेका सूरत हाल आहे उहा ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां बि जेकॾहिं ॾिसिजे त एतिरो असांखे कमु कंदे नज़र न आया आहिनि, जंहिंजे करे हुकूमत खे या ईअं चओ त पंजाब में तव्हां हटाए नथा सघो वज़ीर
वज़ीर आला खे या हितां हुकूमत खे अपोज़िशन बि कमज़ोर नज़र अचे थी? ॾिसो, मामिलो अख़लाक़ी आहे, मामिलो हुकूमत या अपोज़िशन जो कोन्हे, मामिलो रिपोर्ट थी चुको आहे, इंटरनेशनल नमूने ते रिपोर्ट थी चुको आहे ऐं गुज़िरियल 6 महीननि जे अंदरि 2100 रेप केस पंजाब जे अंदरि जेके आहिनि उहे रिपोर्ट थियल आहिनि। जेके रिपोर्ट थियल न हूंदा उन्हनि जो तइदाद उन खां कई गुना ज़्यादा हूंदो। त हिकु सूबे जे अंदरि जिते प्राइम मिनिस्टर या ढोलकी वॼाईंदो नज़र अचे त असांजो वसीम अकरम प्लस आहे ऐं असां ताईद था कयूं बुज़दार हुकूमत जी ऐं प्राइम मिनिस्टर साहिबु हुनखे कामयाब पंहिंजी हुकूमत चवंदो हुजे। हुते 6 महीननि के अंदरि 2100 वाक़िया रिपोर्ट थियनि रेप जा, त तव्हां हुनजो अंदाज़ो लॻाए सघो था त इंटरनेशनल लेवल ते हिन हुकूमत जी ऐं पाकिस्तान जी केतिरी बदनामी आहे। इन करे मामिलो सिर्फ़ु अपोज़िशन जो कोन्हे, एहतजाज थो थिए। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिननि हुकूमतुनि हिन PTI जी हुकूमत रिलाए कयो पिए त औरतूं जेके आहिनि उहे वधि में वधि PTI जी सपोर्टर आहिनि। अॼु तव्हांखे मिसाल साम्हूं अची चुको आहे, ख़ुदि PTI जा जेके सपोर्टर औरतूं आहिनि, जेके वोटर आहिनि, उहे ख़ुदि हिन सॼे वाक़े ते कंफ्यूजन जो शिकार आहिनि ऐं उहे शर्मिंदगी जो मक़ाम महसूस करे रहिया आहिनि। पर प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जेको डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर आहे पंजाब जो, उहो ढिटाई सां पंहिंजे वसीम अकरम प्लेस जी इन सॼी नाकाम इंतज़ामी मामले ते पंहिंजो फ़ख्र जो मुज़ाहिरो करे रहियो आहे। जी, वॾी महिरबानी तव्हांजी आजिज़ धामरा साहब, तव्हां असांखे पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो। सेनेटर आजिज़ धामरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान, उन्हनि जो इहो चवणो थी बुनियादी तौर ते पंजाब हुकूमत जी नाकामी आहे ऐं पंजाब हुकूमत जा जेकी सरबराह आहिनि यानी उस्मान बुज़दार साहब जेकी चीफ मिनिस्टर आहिनि, उहे लिखियल तक़रीर बि नथा पढ़ी सघनि या लिखियल जवाब बि नथा ॾेई सघनि। ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे या मुस्लिम लीग नून यानी अपोज़िशन, उन्हनि जो उस्मान बुज़दार जे हवाले सां इहो मौक़िफ़ पुराणो आहे ऐं हुकूमत खे जेकॾहिं ॾिसिजे त वज़ीर आज़म सतह ताईं हू उस्मान बुज़दार खे वज़ीर आज़म सतह ताईं वसीम अकरम प्लस चवंदा रहिया आहिनि। बहरहाल ही हिकु अहिड़ो वाक़ियो आहे जंहिं वाक़े खे ट्रेस करणु या उनखे मंतकी अंजाम ताईं पहुचाइणु न रुॻो हुकूमत जे हवाले सां बल्कि पूरे मुल्क जे हवाले सां इहो मामिलो मंतकी अंजाम ताईं पहुचणु खपे त जीअं आलमी सतह ते उहो पैगाम वञे त हिन मुल्क जे अंदरि औरतूं महफ़ूज़ आहिनि। उन करे न रुॻो इहो पुलिस जे मथां दबाव आहे बल्कि हुकूमत जे मथां बि साॻियो ई दबाव असांखे नज़र अचे थो। ॿिए प्रोग्राम ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। ख़ुदा हाफ़िज़।